हमारे टॉपिक का नाम है प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक प्रबंध के अंदर कितने स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। ये सारे स्तर क्या होते हैं, इनमें किन किन पोस्टों को शामिल किया जाता है और किस स्तर पे क्या कार्य किए जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप इसको समझेंगे। देखिए, प्रबंध के स्तर को जानने से पहले आपको जो है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई एक संगठन के अंदर जो है कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंध के स्तर तो हम जो है बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम जो है संगठन के स्तर के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक संगठन के स्तर के रिगार्डिंग, तो एक संगठन के अंदर टोटल जितने भी बंदे होते हैं ना, उसको हम दो कैटेगरी के अंदर जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पहला जो होता है इसको हम कहते हैं प्रबंधकीय सदस्य, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप्रबंधकीय सदस्य, ठीक है जी। तो टोटल संगठन को हम जो है दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक वो बंदे होंगे जो मैनेजरल लेवल पर काम कर रहे होंगे, और एक वो बंदे होंगे जो नॉन मैनेजरल लेवल पे काम कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं अप्रबंध के सदस्य की, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम किसको शामिल करेंगे, इसमें हम श्रमिक को शामिल करेंगे। और अगर हम बात करते हैं प्रबंधकीय सदस्य की, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम किसको शामिल करेंगे, प्रबंधकीय सदस्यों के अंदर हम जो है भाई लाइक सीईओ है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ठीक है, सुपरवाइज़र है, इसमें हम जो है इनको शामिल करेंगे। मतलब जो किसी मैनेजरल पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसको जो है भाई प्रबंध के सदस्य में हम क्या करते हैं, उसको हम जो है प्रबंध के सदस्य के अंदर हम जो है शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रबंध के सदस्य होते हैं इसके अंदर क्या होता है, प्रबंध के सदस्य जो हैं इसके अंदर 3 तरीके के लेवल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं उच्च स्तरीय। सबसे पहला जो लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। दूसरा जो इसके अंदर लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। और तीसरा जो यहाँ पे लेवल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे कहते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है जी। 3 तरीके के लेवल जो हैं एक संगठन के अंदर हमको देखने के लिए मिलते हैं प्रबंध के सदस्यों के अंदर। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि भाई उच्च स्तरीय प्रबंध जो हैं वो क्या काम करते हैं, इनमें किन किन पोस्टों को शामिल किया जाता है। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या क्या काम करते हैं, इनमें किन किन पोस्टों को शामिल किया जाता है। और निम्न स्तरीय प्रबंध क्या क्या काम करते हैं और इसमें किन किन पोस्टों को शामिल किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उच्च स्तरीय प्रबंध की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है उच्च स्तरीय प्रबंध की हम बात कर लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस लेवल पे जो है किन किन बंदों को शामिल किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप सुनेंगे, ये आपको जो है पता होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध की, ठीक है। तो इसमें जो है भाई आप क्या कह सकते हैं, संचालक मंडल को जो है इसके अंदर हम शामिल करते हैं। संचालक मंडल जो है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। दूसरा इसके अंदर जो है आप क्या कहते हैं मुख्य, यहाँ पे आप लिखेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो है आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि भाई चेयरमैन को इसमें जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। प्रबंध संचालक आप इसके अंदर जो है प्रबंध संचालक आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो, और मुख्य प्रबंधक आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो। आपको भाई ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो केस स्टडी में जो क्वेश्चन आता है वो बोल देगा कि ये पर्सन है, ये इस पोस्ट पे काम कर रहा है, बताइए किस पोस्ट पे काम कर रहा है, इसके कोई कार्य बताइए। तो ये पोस्ट आपको जो है पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम मध्य स्तर की बात करते हैं, तो मध्य स्तर के अंदर हम जो है किस किस को शामिल करते हैं, विभागीय प्रबंधक इसको आप कह सकते हो, ठीक है। डिपार्टमेंटल मैनेजर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। या आप इसके अंदर जो है उप विभागीय प्रबंधक इसको जो है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आप जो है क्या कहते हैं ऑपरेशंस प्रबंधक, ठीक है। ऑपरेशन को जो है
आप क्या कहते हैं क्रियात्मक भी कह सकते हो, मतलब जो सारे के सारे काम वगैरह जो देखते हैं एक संगठन के अंदर, क्रय विक्रय विक्रय सब कुछ जो देखता है उसको ऑपरेशन प्रबंधक कहते हैं। ठीक है जी, तो इन सब पोस्टों को इसमें शामिल किया जाता है। और निम्न स्तर की अगर हम बात करते हैं तो निम्न स्तर में जो है पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र को जो है शामिल किया जाता है। तो तीनों पोस्टों के अंदर कौन कौन से पोस्ट होती हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तीनों में से गारंटीड है या तो एक पे या एक ऐसी केस स्टडी आ जाती है कि भाई ए बी सी ये तीनों फ्रेंड है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, बोलेगा पहचानिए कौन कौन से लेवल पे और इनके काम बताइए। तो आपको ये पोस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है वो क्या क्या काम करता है। देखिए उच्च स्तरीय प्रबंधक के अगर हम काम की बात अगर हम करते हैं तो इसका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है भाई उद्देश्य। इसका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है उद्देश्य निर्धारित करना, मतलब संगठन का उद्देश्य जो है वो क्या है कि इस साल भाई हमको क्या करना है। लाइक अगर हम ये बोले कि इस साल हमें जो है अपनी सेल को जो है 1000 करोड़ के जो है 1000 करोड़ के जो है पार लेके चले जाना है, तो ये उद्देश्य कौन निर्धारित करता है? ये उद्देश्य जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक निर्धारित करता है कि संगठन का उद्देश्य क्या है, इस साल उनको क्या टारगेट अचीव करना है, ये उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है आपको बताता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे इसका कार्य ये होता है आपका नीतियाँ निर्धारित करना। नीतियाँ निर्धारित करने के अंदर क्या क्या आता है? नीतियाँ निर्धारित करने के अंदर ये आता है कि इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए, ये जो उद्देश्य है इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी। लाइक कंपनी की सेल पॉलिसी हो सकती है। कंपनी की सेल पॉलिसी हो सकती है, सेल दो तरीके से हो सकती है, सेल कैश में भी हो सकती है और सेल जो है वो क्रेडिट में भी हो सकती है। तो कंपनी की सेल पॉलिसी हो सकती है कि भाई केवल कैश में ही किया जाएगा, क्रेडिट में नहीं किया जाएगा, ऐसी पॉलिसी हो सकती है। इसी से रिलेटेड जैसे ये सेल्स डिपार्टमेंट की हो गई, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है फॉर्मुलेट करता है। तो नीतियाँ निर्धारित करने का काम भी किसका है? उच्च स्तरीय प्रबंधक का है। इसके अलावा तीसरा जो इसका काम है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रियाएं निर्धारित करना। क्रियाएं निर्धारित करने का क्या मतलब होता है? एक संगठन के अंदर अनेकों क्रियाएं होती हैं, क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय विज्ञापन उत्पादन, तो ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। तो एक संगठन के अंदर इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए कितनी क्रियाएं की जाएंगी वो भाई कौन निर्धारित करता है? वो जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है निर्धारित करता है। इसके अलावा अब भाई काम अगर करना है तो मेरे भाई बिना संसाधन जो है काम तो होगा नहीं, तो संसाधन जुटाना, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा संसाधन जुटाना। अब काम करने के लिए जो है भौतिक संसाधन चाहिए, ठीक है, मानव संसाधन चाहिए, ठीक है, सारे संसाधन जो होते हैं माल, कच्चा माल, मशीन, प्लांट, ह्यूमन, रॉ मटेरियल, ये सब चाहिए ना, पैसा, तो ये सब कहाँ से आएगा? कौन देगा आपको ला के ये सब चीज़ें? तो ये सब चीज़ें आपको जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक आपको जो है उपलब्ध कराता है। और लास्ट इसका जो काम होता है वो क्या होता है? लास्ट इसका जो काम होता है इसको हम कहते हैं कार्य निष्पादन पर नियंत्रण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई अब जब उसने आपको सारी चीज़ें बता दी, उसने आपको उद्देश्य बता दिया, उसने आपको जो है पॉलिसीज़ बना के दे दी, क्या क्या क्रियाएं की जानी है, क्रय विक्रय विक्रय सब कुछ बता दिया, आपको संसाधन दे दिए। अब वो क्या करेगा? अब वो आप पे भाई कंट्रोल करके रखेगा कि जैसा वो रिज़ल्ट चाहता है, जिस तरीके का रिज़ल्ट आपसे वो एक्सपेक्ट करता है, तो उसको अचीव करने के लिए वो आप पे क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, आपके काम पे निगरानी रखता है। ठीक है जी, मतलब टॉप वाला तो नहीं रखेगा, मध्य स्तरीय वाला रखेगा, और मध्य स्तर वाला जो है वो किसको रखेगा? वो निम्न वाले को बोलेगा। अभी हम जब हम तीनों पढ़ेंगे टॉप मिडल लोअर तो आपको पता चलेगा कि वर्कर का किसके साथ सीधा संबंध होता है। तो बेसिकली ये 5 तरीके के काम जो है कौन करता है? ये 5 तरीके के काम जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक करता है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।